आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज, और आप देख रहे हैं इसका लेक्चर नंबर 1। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मिसलेनियस को समझने से पहले जो पीछे की एक्सरसाइज हैं उनको समझना ज़रूरी है। तो अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उनको देख लीजिए, उसके बाद ही मिसलेनियस एक्सरसाइज की वीडियो को देखना शुरू करिएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस एक्सरसाइज का हर सवाल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं बार बार आपसे नहीं कहूँगा हर सवाल के बारे में, क्योंकि जो मिसलेनियस होती हैं उनका हर सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और मिसलेनियस से पहले के जो एग्जाम्पल होते हैं वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी चैप्टर में जो एग्जाम्पल्स हैं और जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो जो एग्जाम्पल हैं और जो मिसलेनियस के सवाल हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। तो पहला सवाल हमारे सामने लिखा है कि लेट ए इज इक्वल टू दिस। हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है सेकंड ऑर्डर का, और इसके अलावा आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है प्रूव करने के लिए। कह रहा है कि शो दैट ए आई प्लस बी ए रेज टू दी पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन बी ए। ये पूरा हमें प्रूव करना है। वेयर आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2। यहाँ पे आई जो है ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर ये ना भी दिया हो तो हम पहले से ही जानते हैं कि आई जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और ये लिखा हुआ है कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मतलब कि जो n होगा वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस सवाल को करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे उसका नाम है PMI। नाम तो सुना ही होगा, 11th क्लास में PMI जो था ये मेथड आपने पढ़ा था। 11th क्लास का चैप्टर 4 था ये। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये जो सवाल है इसको प्रूव करने के लिए इसमें ये जो चीज़ हमें लानी है, इसको प्रूव करने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं किसका, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो वैसे तो आपको याद ही होगा, बड़ा सिंपल सा मेथड होता था कि पहले हम P1 लेते थे, पहले Pn लेते थे, फिर P1 लेते थे, फिर P के और फिर Pk+1 पे सवाल को प्रूव किया जाता था। तो इस तरह से कुछ याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो जो भूल गए हैं उनको जब हम ये सवाल करेंगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा सवाल को। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो ये लिखेंगे जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है ये, तो ये पूरा लिख दिया जाएगा। ए आई प्लस बी ए रेज टू दी पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन बी ए। ये पूरा लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे कि वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय PMI। तो हमने उस मेथड का नाम लिख दिया जिस मेथड से हम इस रिजल्ट को प्रूव करने वाले हैं। तो कौन से मेथड से प्रूव करने वाले हैं, PMI से। ठीक है, तो इसके बाद सबसे पहले लिखा जाएगा फॉर n इज इक्वल टू 1। जब हम यहाँ पर जितने भी n हैं उनकी जगह पे क्या लिखेंगे, 1। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये बन जाएगा P1। तो याद आता होगा आपको 11th क्लास में जब हम पहले तो इस पूरे स्टेटमेंट को Pn मान लिया करते थे, इसके बाद P1 पे इसको चेक करते थे कि ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो जब हम इसमें n की जगह पे 1 रखेंगे, ए आई प्लस बी ए, एन की जगह पर क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए की पावर 1 आई प्लस एन की जगह 1 ए की पावर एन की जगह 1 माइनस 1 बी ए। ठीक है, अब यहाँ तो ए आई आ जाएगा प्लस इस 1 की कोई वैल्यू नहीं है, ए की पावर 0 बनेगी। तो ए की पावर 0 का मतलब कि ए यहाँ से गायब हो जाएगा अगले स्टेप में। तो ए आई और ए की पावर 0 मतलब 1 बनेगा, 1 को यहाँ से हम गायब कर देंगे बी ए। ठीक है, तो इधर भी क्या लिखा है LHS में, ए आई प्लस बी ए, और इधर भी क्या लिखा हुआ है, ए आई प्लस बी ए। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 पे ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से ट्रू है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर
n इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो रिजल्ट है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू साबित हो गया है। हमेशा जब भी हम PMI से किसी सवाल को करते हैं तो n इज इक्वल टू 1 पे तो वो हमेशा ही ट्रू होता है। तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। हमें ये स्टेटमेंट दिया गया है और ये मैट्रिक्स A दे रखा है। तो हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने किस मेथड की मदद ली है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की। तो उसके लिए पहले हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया, इसके बाद हमने ये लिख दिया कि हम इसको प्रूव करने वाले हैं किससे, PMI से। तो PMI में क्या होता है कि सबसे पहले n की जगह पे 1 रखना होता है, तो वो हमने रख दिया n की जगह 1 इसमें। तो 1 रखने के बाद LHS RHS क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ट्रू है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसे प्रूव करेंगे कि ये n इज इक्वल टू k के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो वो हम अगले पेज पर ही लेते हैं, ठीक है। तो अगले पेज पर हमने लिख दिया है कि लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो जो हमारा स्टेटमेंट था ये वाला, ये जो पूरा स्टेटमेंट था, इसमें जहाँ जहाँ भी हमें n दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है, इधर है, यहाँ पे है, तो इन सब जगह पे वो क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो मैं इसको अगले पेज पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसमें जहाँ जहाँ n है सब जगह पर हम k लिखेंगे, ai प्लस बी ए की पावर k इज इक्वल टू a की पावर k आई प्लस k a की पावर k माइनस 1 और b a, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जिन्होंने 11th में पढ़ा है उनको ये इजीली समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। आज हम ऐसे ऐसे 3 सवाल करेंगे और उम्मीद है कि आपको 3 सवालों के बाद 11th का जो PMI है वो याद आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, पूरा जो स्टेटमेंट है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, k में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कुछ लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कुछ सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि सब चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हैं। तो हमारे जो k वाला स्टेटमेंट है ना, इसी तरह से यहाँ पे छूट जाएगा और बस हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और प्रूव करेंगे इसको n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। उसके लिए हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk plus 1 is also true। अब हम ये प्रूव करने वाले होंगे कि pk plus 1 भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो उसके लिए ये जो हमारा पूरा स्टेटमेंट है ai प्लस बी ए और उसकी पावर k जो है, k की जगह हम क्या लिख देंगे, k प्लस 1, और उसके सामने वाला ये जो सब देख रहे हैं आप, ये नहीं लिखेंगे। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो है इसको इस तरह से लिख देंगे, ai प्लस बी ए की पावर k इंटू ए आई प्लस बी ए की पावर 1 को लिखने या ना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इस तरह से कर दिया है कि मान लो कि कहीं लिखा है कि a की पावर k प्लस 1, तो उसको हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, a की पावर k इंटू ए लिख सकते हैं। तो वही चीज़ इसके साथ थी, यहाँ पे लिखा था a की पावर k प्लस 1, तो उसको हमने लिख दिया a की पावर k इंटू ए, ठीक है। अब इनकी आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस पूरे की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से पुट करेंगे। क्या वैल्यू है, a की पावर k आई प्लस k a की पावर k माइनस 1 बी ए, और इसकी पावर k नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पूरी वैल्यू ही इसकी है, ठीक है। इक्वेशन 1 से पुट कर दिया, इनटू में आएगा ए आई प्लस बी ए, ठीक है। अब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करने वाले हैं, बड़े ध्यान से मल्टीप्लाई करनी होगी। सबसे पहले ए आई की मल्टीप्लाई हम इन दोनों में करेंगे। ए आई की मल्टीप्लाई जब यहाँ पे होगी तो आएगा a की पावर k प्लस 1, क्योंकि a और a की पावर k मिलकर बनाएंगे a की पावर k प्लस 1, और i की i में मल्टीप्लाई होकर बनेगा i स्क्वायर। अब ए आई की मल्टीप्लाई जब इस पूरे में होगी तो क्या होगा, a की मल्टीप्लाई जब यहाँ पे होगी तो a की पावर आएगा k माइनस 1, और a की पावर जो प्लस 1 होगी वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो a की पावर k रह जाएगा, ठीक है। समझ गए या करके दिखाऊँ, चलो करके दिखा देता हूँ। a की पावर k माइनस 1 था ना, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी a की इस तरीके से, साथ में i है और साथ में ये भी है k b a, k b और a, ठीक है, समझ गए। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि इन सब में सिर्फ 2 ही मैट्रिक्स हैं, कि ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एक ये है
मैट्रिक्स ए जो हमें शुरू में दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा अब ये जो बी ए दिख रहा है इसकी भी इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। बी ए की यहाँ पे करेंगे तो ए की पावर के आई बी ए ये आ जाएगा, और बी ए की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, ए की पावर के ए की पावर के -1, और बी ए यहाँ पे इंटू होगा तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये पूरी मल्टीप्लाई हमने इस तरह से कर दी है। इसके बाद ए की पावर के +1 तो ऐसे ही रहेगा, आई स्क्वायर की जगह पर हम आई लिख सकते हैं। आई के बारे में ऐसा होता है कि आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई एन सब आई ही होता है। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहे सेकंड ऑर्डर का हो, चाहे थर्ड ऑर्डर का, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, उन सब की वैल्यू जो है वो आई के बराबर ही मानी जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसकी जगह आई लिख दिया है। बेस इक्वल है, पावर प्लस होगी, इसकी पावर 1 है प्लस का, इसकी माइनस का, तो फाइनली यहाँ पर ए की पावर के आ जाएगा, ठीक है। साथ में आई के बी ए प्लस ए की पावर के, ये जो आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब मैट्रिक्स ए में इंटू होगा तो ए बन जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको इस तरीके से लिखेंगे पहले ऐसे करके, आई को मतलब यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दिया हमने। इसके अलावा प्लस ये पूरा लिखेंगे के ए की पावर के -1 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ए की पावर के +1 इंटू आई इज इक्वल टू ए की पावर के, अब यहाँ का जो आई है उसको भी ए के साथ में लिखेंगे, के बी आई ए प्लस ए की पावर के बी, आई की ए में करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, और प्लस के ए की पावर के -1 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने एक और चीज़ लगाई ना, आई ए की जगह पर हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, तो मैं इसको भी इधर लिख देता हूँ, आई ए की जगह पर हमने ए लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ए की पावर के +1 आई, ठीक है, और ए की पावर के बी, और आई ए की जगह ए आ जाएगा, फिर से ये वाला रूल इस्तेमाल करके, ए की पावर के बी ए और प्लस के ए की पावर के -1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। बड़े ध्यान से देखते रहिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, शुरू में मुश्किल लगता है लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं तो सब चीज़ें ईजी हो जाती हैं। अब ये देखते हैं यहाँ पे कुछ करने के लिए है क्या हमारे पास, ए की पावर के +1 आई तो ऐसे ही रहेगा, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, ए की पावर के बी ए की पावर के बी ए कॉमन आ सकता है, तो ले लेते हैं, ए की पावर के बी ए कॉमन ले लेंगे, तो ये तीनों कॉमन आ गए तो यहाँ पे के रह जाएगा, यहाँ पे तीनों कॉमन आ गए तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, ठीक है, प्लस के ए की पावर के -1 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, और अभी यहाँ पर इक्वेशन 1 बनाकर हम इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमने की है इस पेज पर उनको दोबारा से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, दोबारा से देखिएगा। तो हमने माना पिछले पेज से ले लेते हैं। हमारा सवाल ये था कि पहले हमने इस स्टेटमेंट को n मान लिया था, फिर 1 पे प्रूव किया था, दोनों साइड बराबर आ गई थी, हमने लिख दिया था कि ये क्या है, n = 1 के लिए ट्रू है। फिर अगले पेज पर हमने लिखा कि मान लेते हैं कि ये रिजल्ट जो है n = k के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो हमने अपने स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ भी n था सब जगह पर हमने क्या लिख दिया, k लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे सोचा कि कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाया क्योंकि सारी अनलाइक टर्म थी। इसके बाद हम प्रूव करते हैं किसके लिए, k+1 के लिए। तो यहाँ पर ये जो k दिखाई दे रहा है इसकी जगह पे हमने k+1 लिख दिया। उसके बाद इसको हमने ऐसे स्प्लिट करके लिख दिया, एक में पावर k ले ली और एक में पावर 1 ले ली, ठीक है। फिर हमने इसकी वैल्यू रखी कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से, पूरी वैल्यू रख दी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमने इनके आपस में मल्टीप्लाई शुरू करी, बड़े ध्यान से करते रहे। कुछ चीज़ों का हमने बीच में इस्तेमाल किया कि अगर आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर कुछ भी आती है तो उसको हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। ऐसा हमने यहाँ पे किया था, देखो कहीं किया था, आई स्क्वायर कहीं आया था, ये रहा आई स्क्वायर आया था, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया था, आई लिख दिया था, ठीक है। इसके अलावा एक जगह पर हमने ये भी यूज़ किया है कि आई × ए को हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी दूसरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। तो आई × ए का भी हमने कई जगह यूज़ किया, उसको हमने क्या लिखा, ए लिखा।
इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए फिर हमने देखा कि यहाँ से कॉमन आ रहा है ए की पावर के बी ए, उसको कॉमन ले लिया, अंदर बचा के प्लस वन। इस तरह से हमारी इक्वेशन 1 तैयार हो चुकी है। अब इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ हम कर सकते हैं। ये देखो अभी तक हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, ये जो ए दे रखा था मैट्रिक्स, इसका हमने कहीं अब तक यूज़ नहीं किया, तो अब हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसके लिए अगले पेज पर देखिएगा ध्यान से, ठीक है। फिलहाल यहाँ ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं अगले पेज पर लिख रहा हूँ। तो मैंने ये जो इक्वेशन है ये अगले पेज पर लिख दिया। देखो ये इक्वेशन थी ए की पावर के प्लस वन, ए की पावर के प्लस वन आई, और ये जो पूरी इक्वेशन थी मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब आगे हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, वो जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ था। तो मैट्रिक्स ए हमें दे रखा था इस तरह से 0 1 0 0, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए तो यहाँ पे है ही, और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए ए डॉट ए लिखना पड़ेगा, और मैट्रिक्स ए को भी 2 बार लिखेंगे इस तरह से। अब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे तो 0 की 0 में होगी 0, और 1 की 0 में होगी 0, फाइनली यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, 0 की 1 में होगी 0, 1 की 0 में होगी 0। तो मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस तो आपने कर ही रखी होगी ना अच्छी तरह से। अब देखो इस रो की मल्टीप्लाई चाहे इसमें कर लो चाहे इसमें कर लो, क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट 0 हैं, तो ये इधर भी 0 बनाएंगे उधर भी 0 बनाएंगे, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसे 0 मैट्रिक्स कहा जाता है जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो अब ए स्क्वायर की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इस जगह पर हम 0 लिखेंगे, और ये पूरा जो चीज़ है ये गायब हो जाएगी। तो लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। ए स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू, ये पूरा लिखना है, ए की पावर के प्लस वन आई प्लस ए की पावर के बी ए इंटू के प्लस वन, और यहाँ पर के ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया, 0। तो ए की पावर के प्लस वन आई, ए की पावर के बी ए और के प्लस वन, ठीक है। ये पूरा हिस्सा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो बस हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें पीएमआई में कैसे पता चलता है कि हमारा सवाल पूरा हो गया, तो इसका पता इससे लगता है जो हमारा स्टेटमेंट होता है ना इस तरह का, ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसमें जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे क्या आना चाहिए, के प्लस वन आना चाहिए। तो मैं ये जो स्टेटमेंट है इसको नीचे लिख रहा हूँ, ए आई प्लस बी ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन बी एन ए की पावर एन माइनस वन बी ए। तो ये हमारा शुरुआती स्टेटमेंट था, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर k प्लस वन आया या फिर नहीं आया। तो इधर n की जगह k प्लस वन आना चाहिए था, वो आ चुका है। यहाँ पर n की जगह k प्लस वन आना चाहिए था, वो भी आ चुका है। ये जो n है इसकी जगह k प्लस वन आना चाहिए था, वो आ चुका है। बाकी b और a ये रहे, ठीक है। और जब यहाँ पर n की जगह k प्लस वन लिखा जाएगा और माइनस वन पहले से ही है, तो ये कट जाएंगे और a की पावर k आ जाएगा, वो भी हमारे पास है। तो इसका मतलब हमने पीएमआई से अपने सवाल को प्रूव कर दिया है। इसके बाद कुछ यहाँ पर फॉर्मल स्टेटमेंट लिखने होते हैं, वो मैं लिख देता हूँ, उनको देख लीजिएगा ध्यान से। तो इसके बाद का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से लिखेंगे कि देयर फॉर द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन, और एंड में क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख देंगे, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी हैव दिस इक्वल टू। ये पूरी क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो हमने लिख दी है। तो इस तरह से ये हमारा जो पहला सवाल था वो पूरा हुआ। तो पीएमआई जिन्होंने 11th क्लास में नहीं पढ़ रखा है वो आगे के जो 2 सवाल हैं उन्हें भी बड़े ध्यान से देखेगा। उम्मीद है कि वो 2 सवाल समझने के बाद आपको 11th की पीएमआई याद आ जाएगी, ठीक है। तो एक बार फिर से पूरे सवाल को रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या था। तो पीएमआई के जो सवाल हैं वो लेंथी भले ही होते हैं लेकिन काफ़ी इजी होते हैं। सबसे पहले ये पीएन हो गया, फिर 1 पे चेक किया, ट्रू आ गया,
उसके बाद अगले पेज पर हमने क्या लिया, जहाँ जहाँ पर n थे सब जगह पर k+1 ले लिया और इससे हमारी एक इक्वेशन बन गई। n की जगह k लेना था, तो जितने भी n थे सब की जगह k लिखने के बाद हमारी एक इक्वेशन बन गई। फिर हम ये लिखते हैं कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk+1 इज़ ऑल्सो ट्रू। तो k की जगह क्या आ जाता है, k+1। फिर इधर का लिखने के बजाय इसी को स्प्लिट करते हैं, मतलब इसी को सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रूव करना होता है हमें इससे। अब इसकी जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 से। हमेशा ऐसा होता है कि इक्वेशन 1 में जो वैल्यूज़ होती हैं उनका आगे इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हमने इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करी, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो इधर लिखी हुई हैं। इसको सॉल्व करते हुए हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 ये बना ली। अगले पेज पर हमने a² की वैल्यू निकाली उस मैट्रिक्स से जो हमें दिया हुआ था। मैट्रिक्स ए हमें दे रखा था, हमने a² की वैल्यू निकाली तो पता चली वो क्या आ गई, 0 आ गई। अब 0 को यहाँ पे पुट करने से पूरा हिस्सा क्या बन गया, 0 बन गया। तो हमारे पास सिर्फ ये बचा, ठीक है। और सवाल का पता कैसे चलता है कि हमारा प्रूव हो चुका है, तो जो हमारा स्टेटमेंट होता है उसमें जितने भी n होते हैं सबकी जगह पर क्या आ जाना चाहिए, k+1 आ जाना चाहिए। देखो k+1 यहाँ आ गया, यहाँ पे भी k+1 आ गया, ठीक है। और ये जो n था इसकी जगह जब k+1 लिखेंगे तो वो +1 से -1 कट जाएगा, k रह जाएगा, तो वो k भी आ चुका है, ठीक है। जो कमी रह गई है वो अगले सवाल में पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में कुछ नहीं भी आता है तो कमेंट्स में उसको ज़रूर लिखा करें, ताकि अगली वीडियो में उसको सही किया जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है मिसलेनियस का दूसरा सवाल, और ये सवाल भी हमें PMI की मदद से ही करना है, क्योंकि जिन भी सवालों में आप n या इस तरह की चीज़ें देखें प्रूव करने के जो भी हैं वो सब PMI की मदद से ही किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स के सवाल है इनको छोड़ के पूरे 12th क्लास के किसी भी और चैप्टर में PMI का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा सवाल को, और ख़ासतौर से जिन्हें PMI नहीं आती वो तो बहुत ही ध्यान से देखेगा। तो ये हमारा सवाल है, मैट्रिक्स ए दे रखा है फिर से, और प्रूव इस बार हमें ये करना है कि a⁴n = दिस सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। a⁴n = ये पूरा सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। इसका मतलब है कि सारे नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कोई भी नेचुरल नंबर हम रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वो लिख दिया जो हमें प्रूव करना है, ऐसे लिख दिया पूरा, ठीक है। उसके बाद वो स्टेटमेंट लिख दिया कि वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले PMI में क्या आता है, n = 1। तो जितने भी n दिखाई दे रहे हैं उन सब की जगह 1 लिखा जाएगा और LHS को RHS के इक्वल प्रूव किया जाएगा। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, a⁴1 n की जगह लिख दिया। अब ये जितने भी दिख रहे हैं ना सब, इनकी जगह पर क्या लिखा जाएगा, n की जगह पर 1 - 1 3 की पावर 1 - 1 3 की पावर 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 3 की पावर 1 - 1 1 - 1 1 - 1, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन होते हैं लेकिन इजी होते हैं। 3 की पावर 0 3 की पावर 0 3 की पावर 0, सब जगह यही आ जाएगा, ठीक है। अब 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1। अब ये देखो कि ये जो पूरा मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है, a के इक्वल है कि नहीं है। तो कर दिया ना प्रूफ, = a लिख दिया, ठीक है। तो जैसे ही हमने n की जगह 1 लिखा तो LHS और RHS क्या आ गए, इक्वल आ गए। LHS भी a है और RHS भी क्या है, a है। तो उसके बाद लिख देंगे कि देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। तो n = 1 के लिए जो रिजल्ट है वो क्या हो गया है, ट्रू हो गया है। इसके बाद हम k के लिए लिखते हैं एक स्टेटमेंट कि लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n = k। मान लिया कि ये जो रिजल्ट है ये n = k के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो अब क्या होगा कि जितने भी n यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अगले स्टेप में वो सारे n किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, k में, ठीक है। अगले पेज पर ले चलते हैं। तो हमारा जो पूरा सवाल है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, k में कन्वर्ट हो चुका है। एक बार आप फिर से देख लीजिए उसको। जो हमारा सवाल n में था अब
ये लिखने के बाद कि लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इजिकल टू के, ये जितने भी n है ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, k में। ठीक है, ये बदल दिया है। अब फिर से यहाँ पे करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए हम अगला स्टेटमेंट लिखते हैं कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk plus 1 इज ऑल्सो ट्रू। मान लेते हैं कि pk plus 1 भी क्या होगा, ट्रू होगा, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो अब pk plus 1 के लिए क्या करना होता है, पिछले सवाल की तरह से इधर हम लिखने वाले हैं कि a की जगह a की पावर k की जगह क्या लिखेंगे, a की पावर k plus 1। ठीक है, और ये इधर का भी नहीं लिखना है, इसकी जगह पे इसी को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो जैसे पिछले सवाल में हमने उसको दो हिस्सों में बांट दिया था, ऐसे इसको भी बांटेंगे दो हिस्सों में। इसको हम लिखेंगे a की पावर k और a, इस तरीके से लिखेंगे। अब a की पावर k की वैल्यू हमेशा हमें वहाँ से मिल जाएगी इक्वेशन फर्स्ट से, उसको पुट कर देंगे। 3 की पावर k माइनस 1 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 k माइनस 1। ठीक है, और इनटू में a लिखा हुआ है। अब a की जगह जो है ना मैट्रिक्स लिखेंगे, वो देखिए दे रखा है, मैट्रिक्स a हमें इस तरीके से दे रखा है, तो इसको हम a की जगह पर लिख देंगे। तो 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1। ठीक है, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। आपने मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस तो कर ही रखी होगी ना अच्छी तरह से, अगर वो नहीं कर रखी है ना तो पहले उसको कर लेना ज़रूर। तो मल्टीप्लाई ध्यान से देखिएगा, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 3 की पावर k माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी प्लस 3 की पावर k माइनस 1, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी तो प्लस 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, इसी तरह से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की आपस में, तो जैसे इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में हुई थी तो ये पूरा आया था यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे तो ये पूरा आएगा, ऐसे ही इस रो की मल्टीप्लाई आखिरी कॉलम में करेंगे तो ये पूरा आएगा। तो ये सारा मैंने इस तरीके से लिख दिया है। अब इसका अगला स्टेप ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखो ज़रा, 1 2 और 3, ये 3 है ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। 3 की पावर k माइनस 1 3 बार आ रहा था तो उसको लिख दिया 3 डॉट 3 की पावर k माइनस 1। ऐसे ही हर जगह करेंगे 3 डॉट 3 की पावर k माइनस 1, 3 डॉट 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, आप चाहें तो अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई से आपको पता लग रहा है कि ये चीज़ें आएंगी, तो आप ये वाला स्टेप जो है ना इसको स्किप करके सीधे यहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा स्टेप है और इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर आपको आइडिया है इनकी इनकी मल्टीप्लाई से क्या आने वाला है, तो आप डायरेक्ट इस वाले स्टेप पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, अब अगले पेज पर चलते हैं। तो मैंने अगले पेज पर वो पूरा जो था लास्ट का स्टेप, ये पूरा मैंने अगले पेज पर लिख दिया। ठीक है, और इधर की साइड हमारा चल रहा है a की पावर k प्लस 1। ठीक है, अब देखो बेस इक्वल है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो 3 की पावर आ जाएगा 1, 3 की पावर इस तरीके से आएगा k माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि 1 से 1 कट जाएगा, 3 की पावर k आ जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे हर जगह होगा, तो 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k सब जगह यही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो इसको सॉल्व करने के बाद ना, मतलब यहाँ पे भी 3 की पावर क्या लिखोगे, k प्लस k माइनस 1। ठीक है, तो 1 मिनट, 3 की पावर 1 आना रहा है, तो 1 से 1 कटेगा, 3 की पावर k बचेगा, तो सब जगह 3 की पावर k ही बचेगा, ये आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो अभी सवाल तो कंप्लीट हो गया है। अब इसका पता कैसे चलता है कि हमारा सवाल कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो जो हमारा n वाला स्टेटमेंट था उसको देखते हैं क्या था। ये था n वाला स्टेटमेंट, तो इसमें अगर इस n की जगह पर k प्लस 1 आएगा, 3 की पावर n माइनस 1 है,
अब जब इसकी जगह k प्लस 1 आएगा और -1 ये रहा, 1 से 1 कट के क्या आएगा 3 की पावर k। तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए 3 की पावर k, क्योंकि जब हम n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो ये पूरा सॉल्व होकर 3 की पावर k आ रहा है। यहाँ भी 3 की पावर k आएगा, यहाँ भी 3 की पावर, ये आना चाहिए हमारे पास। तो देखो वो आ गया है, सब जगह 3 की पावर k आ गया है। ठीक है, तो इससे प्रूव हो गया है मतलब हमारा सवाल। तो हमारे सवाल के प्रूव होने का आइडिया बस इसी से मिलता है कि जहाँ जहाँ n दिखाई दे रहा है वहाँ सब जगह k प्लस 1 आना चाहिए। तो अगर हम अपने n की जगह पर k प्लस 1 रखते हैं तो हमें 1 से 1 कट जाएगा, 3 की पावर k आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी 3 की पावर n-1 है उनकी जगह में 3 की पावर k मिलना चाहिए, तो वो हमें मिल गया। तो इसका मतलब हमारा जो सवाल है वो क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो रिजल्ट जो है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। उसके बाद लिखेंगे कि हैंस बाय PMI। यहाँ से आगे आप पूरा क्वेश्चन उतार दीजिएगा, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि ये पूरा लिख दीजिएगा स्टेटमेंट कि a इज इक्वल टू दिस, a की पावर n इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट हटा दीजिएगा। ठीक है, तो अब हमने दूसरा सवाल भी प्रूव कर लिया है। एक बार फिर से पूरे सवाल को देखते हैं। वैसे तो PMI के जो सवाल हैं वो एक तरह से घिसे पिटे होते हैं, कोई नया स्टेप उनमें होता नहीं है, फिर भी आप ढंग से एक बार समझ लीजिए। तो जो हमारा सवाल था, ये इस स्टेटमेंट को क्या मान लिया जाता है कि ये PN है, ऐसे मान लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसको n इजकल टू 1 पे प्रूव करके दिखाते हैं कि ये क्या है, ट्रू है। इसके बाद लिखते हैं कि लेट द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इजकल टू k। मान लेते हैं कि रिजल्ट n इजकल टू k के लिए भी ट्रू होगा, तो जितने भी यहाँ पर n दिखाई देते हैं सबकी जगह क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे कि वी हैव टू प्रूव दैट k प्लस 1 इज़ ट्रू, तो इस k की जगह पर k प्लस 1 आ जाएगा। इसके बाद इसको सोल्व करना होता है। मेन जो सवाल है हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। एक चीज़ और है कि हमेशा ये जो इक्वेशन बनती है, इक्वेशन 1, इसकी जो वैल्यू है हमेशा इसका इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने a की पावर k की वैल्यू जो ऊपर निकाली थी उसको यहाँ पे पुट कर दिया, फिर इन दोनों मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करी, ये मिला, और उसके बाद हमें फाइनली ये मिल गया। ठीक है, और इसका पता कैसे चलता है कि हमारा प्रूव हो गया कि जहाँ पर वो था ना हमारा कि इस तरह से था 3 की पावर n-1 था शुरुआती मैट्रिक्स में, ये था, तो इनमें जब n की जगह पर क्या आ जाना चाहिए, k प्लस 1 और -1, तो 3 की पावर k हमें फाइनली मिलना चाहिए इन सब की जगह पर, तो वही हमें मिला। जैसे साबित होता है कि हमारा सवाल प्रूव हो चुका है। तो ये जो PMI का दूसरा सवाल, ये भी आपने देख लिया है। अब तीसरे सवाल के लिए तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप आगे जो तीसरे सवाल की वीडियो है उसको ना देखें, उसको खुद करें, और फिर अपने जो आंसर है उसको इस वीडियो में देख के मिला लें। तो तीसरे की वीडियो मत देखिएगा आप, मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप उसके बाद ही देखिए जब आप उसको खुद से कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, तो आपने देख लिया होगा सवाल नंबर 3 को खुद से करके। अब यहाँ से ज़रा चेक कर लीजिए। तो सवाल नंबर 3 ये था, फिर से एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और हमें a की पावर n इज इक्वल टू ये प्रूव करना है फॉर वेयर n इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर कहे या नेचुरल नंबर कहे, सबके लिए वही है कि इसको PMI से प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या क्या लिख दिया कि जो हमें प्रूव करना है वो लिख दिया कि a की पावर n इज इक्वल टू दिस होगा सभी इंटीजर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा कि वी शैल प्रूव दैट द रिजल्ट इज़ ट्रू, सॉरी वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग PMI का इस्तेमाल करके हम इस रिजल्ट को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह n इज इक्वल टू 1 लिया जाता है, तो n की जगह यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ भी जितने n थे सबकी जगह 1 रख दिया, सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, a मिल गया। तो a की पावर 1 यानी कि a बराबर आ गया ना LHS RHS। तो हमने लिखा कि ये n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो आप देख रहे होंगे सब कुछ सेम है और पहले के सवालों के जैसे ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। उसके बाद लिखेंगे लेट द रिजल्ट इज बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। मान लेते हैं कि रिजल्ट n इज इक्वल टू k के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये जितने भी n दिखाई देते हैं सबकी जगह पर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो अगले पेज पर हमने ऐसा ही किया कि सभी n की जगह क्या आ गया, k आ चुका है। ठीक है, इसके बाद
असली जो सवाल है वो यहाँ से शुरू होता है कि वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस वन इज़ ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है जिसमें हमें कुछ प्रूव भी करना होता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे ए की पावर के प्लस वन को हमें स्प्लिट करके लिखना था, ऐसे लिखना था ए की पावर के इंटू ए, ठीक है। उसके बाद ए की पावर के की जगह पर ये पूरा आएगा 1 + 2k माइनस का 4k और 1 - 2k, ठीक है। और ए की जगह पर क्या आएगा, ए की जगह ये आएगा, ये मैट्रिक्स जो दे रखा ना 3 - 4 1 और -1, 3 - 4 1 और -1, ये आएगा ए की जगह, ठीक है। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। पीएमआई के सवालों में जो भी कुछ हमें करना होता है उसकी शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि इससे पीछे का सारा जो है वो रिपीटेड ही होता है, हर सवाल में सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब इनकी मल्टीप्लाई बड़े ध्यान से करते हैं। तो इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी तो आएगा 3 + 6k, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी और फिर ये इसमें ऐड हो जाएगा, होता तो ऐड है लेकिन माइनस था तो इस वजह से आया। तो इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में हो गई, अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगी। -4 की यहाँ पे करेंगे, -4 और -4 × 2 = 8k, और इसकी यहाँ पर करेंगे -+ 4k, ठीक है। अब इस रो की दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, के की यहाँ करेंगे तो क्या आएगा 3k, और इसकी यहाँ पे करेंगे तो 1 - 2k, इसकी यहाँ पे करेंगे तो -4k, और इसकी यहाँ पे करेंगे तो -1 और +2k, ठीक है, समझ गए। इसके बाद 6k में से 4k गया तो क्या बचा 2k बचा, ठीक है। और साथ में क्या बचा है 3। अब इधर आ जाओ ज़रा, -4 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 8k में से 4k गया तो -4k बचा, ठीक है। अभी यहाँ पर 3k में से 2k गया तो k बचा और साथ में 1। अब यहाँ पे आ जाओ, -4k में से 2k गया तो -2k और -1 बचा, ठीक है। अब मैं इसको अगले पेज पर लिख लेता हूँ। तो सवाल तो आ रहे होंगे ना समझ में, अगर समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूला करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो अगले पेज पर लेके चलते हैं इसको। तो अगले पेज पर हमने इसको लिख लिया, अब इसमें हम जो भी थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं वो करेंगे। तो यहाँ तो कुछ सॉल्व हो नहीं सकता, ये तो ऐसे ही आ जाएगा 2k + 3, ठीक है। यहाँ से कॉमन आ सकता है -4, तो -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस का कॉमन लिया तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 4 कॉमन जा चुका है तो क्या बचेगा सिर्फ k, ये ऐसे ही रहेगा k + 1, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन आएगा माइनस कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचा रह जाएगा 2k + 1, ठीक है। इसके आगे हमें यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। अब पता कैसे चलेगा कि हमारा सवाल सही हुआ है या गलत हुआ है, तो उसका पता इससे चलता है। ये जो होता है a की पावर n वाला = क्या है 1 + 2, n की जगह क्या आना चाहिए k + 1 आना चाहिए। तो अभी तो मैं इस पूरे को लिख देता हूँ, ठीक है। ये पूरा हमने लिख दिया और देखते हैं कि n की जगह k + 1 आया नहीं आया। तो अभी यहाँ पर तो दिख रहा है कि -4 k + 1, -4 n की जगह क्या आ गया k + 1, और इधर बाकी सब जगह दिख नहीं रहा है। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि वो जो हमारा जो क्वेश्चन था उसी का जितने भी n हैं उन सब की जगह पर हम k + 1 लिख देंगे, ऐसे 1 + 2k + 1, और -4 n की जगह पर k + 1, फिर n की जगह पे k + 1, जितने भी n है सब जगह मैं k + 1 लिख रहा हूँ और तुम्हें दिखा रहा हूँ कि हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब देखो ये जो है ये वाला तो पूरा ही मैच कर रहा है उससे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, देखो इसको सॉल्व करते हैं 1 - 2 × k + 1, तो 1 - 2k, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा -2, तो -2k, और -2 में से 1 गया तो क्या बचा -1 बचा। तो इसके अब इसका माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा 2k + 1 रह जाएगा। तो देखो वही चीज़ आ गई ना, यानी कि ये और ये सेम है, ऐसे ही ये तो सेम दिख ही रहा है,
ये और ये भी सेम होंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आप अपने सवाल को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन में से ये तो मिल ही जाएगा ना, ए की पावर n इजिकल टू दिस, तो जितने भी n है उन सब की जगह पे k+1 लिख के आखिरी स्टेप कर दीजिएगा और एक बार मिला लीजिएगा कि आपके ये सब चीज़ें इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है। इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इजिकल टू k+1। ठीक है, उसके बाद एंड में वही स्टेटमेंट की हैंस बाय PMI वी हैव, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखनी होती है, वी हैव a की पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n - 4n n और 1 - 2n। ठीक है, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो लिख देना होता है। तो लगातार आपने ये तीसरा सवाल देखा, ये भी बिल्कुल बाकी सवालों के जैसे ही था कि पहले P1 लो, फिर PK लो, PK पर एक इक्वेशन बना दो, फिर PK+1 लेके उसको जो है प्रूव कर दो, और एंड में क्या है कि जितने भी n हैं सबकी जगह क्या आ जाना चाहिए, k+1 आ जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं इसी टाइप का एक एग्ज़ाम्पल भी करवाने जा रहा हूँ, तो उसे पहले आप खुद कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा वीडियो में उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो बंद कर दीजिए फ़िलहाल वीडियो, खुद करिएगा, उसके बाद देखिएगा। अब ये जो आपके सामने है ये एग्ज़ाम्पल 26 है, बड़ा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का हर सवाल और उससे पहले के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उनको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी होता है, उनकी बेहतर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो एग्जाम्पल 26 है ये भी उन 3 सवालों के जैसे ही है जो हमने अभी अभी किए हैं। तो इसमें भी हर बार की तरह से मैट्रिक्स ए दे रखा है और प्रूव करना है कि a की पावर n cos n थीटा sin n थीटा इन सब के इक्वल होगा। तो हमें जो प्रूव करना है बस उसमें जितने भी n हैं सबकी जगह पर हमें क्या लाना पड़ेगा, k+1 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हर बार की तरह से पहले n इजिकल टू 1 के लिए हमने प्रूव कर दिया, LHS RHS दोनों बराबर आ गए। हमने क्या किया, n की जगह 1 रखा तो इन सब जगह पे 1 आ जाएगा, तो इन सब जगह पे 1 आते ही cos थीटा sin थीटा ये सब आएगा हमारे पास, और ये जो पूरा है ये किसके इक्वल है, a के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया बराबर, तो रिज़ल्ट जो है n इजिकल टू 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं कि लेट द रिज़ल्ट बी ट्रू फॉर n इजिकल टू k। रिज़ल्ट जो है वो n इजिकल टू k के लिए भी ट्रू होगा, तो जितने भी n होते हैं सबको रिप्लेस करके क्या लिख दिया जाता है, उनकी जगह k लिख दिया जाता है। उसके बाद हम इस पर इक्वेशन 1 लिख देते हैं जो आगे हमें इस्तेमाल करनी होती है, और इसके बाद हम लिखते हैं कि वी हैव टू प्रूव दैट द रिज़ल्ट होल्ड फॉर या ट्रू फॉर n इजिकल टू k+1। अब हमें n इजिकल टू k+1 के लिए भी इसको क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ट्रू प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो ये जो k दिखाई दे रहा है ना, इसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं, k+1 लिख देते हैं अगले पेज पर। तो ये लिख दिया हमने a की जगह पर k+1। अब इसको अभी जो हमने 3 सवाल किए हैं इससे पहले उनकी तरह से ही इसको स्प्लिट किया जाएगा, a की पावर k इंटू a लिखा जाएगा। ठीक है, अब a की पावर k की जगह इक्वेशन 1 से ये पूरा जो मैट्रिक्स है ये लिखा जाएगा। तो पूरा मैट्रिक्स जो है वो इस तरह से है कि cos k थीटा sin k थीटा माइनस का sin k थीटा और cos k थीटा। ठीक है, और इंटू a लिखा जाएगा। a क्या है फिर से आपको दिखा देता हूँ, a ये है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, अब हमें मतलब हमारा जो असली सवाल है ना, समझो कि वो यहीं से शुरू होता है, बाकी इससे पीछे की जो चीज़ें हैं वो PMI के हर सवाल में बिल्कुल सेम होती हैं, कोई डिफरेंस उनके अंदर नहीं होता। तो अब हमें इसको प्रूव करना है, और प्रूव करते करते हमें ये जो n है इन सब n की जगह क्या लाना है, k+1 लाना है। तो देखिए किस तरह से लाएंगे। सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में होगी, cos k थीटा की मल्टीप्लाई cos थीटा में होगी। तो कुछ ख़ास मुझे लग नहीं रहा कि
इनमें कुछ होगा, कॉस के थीटा की मल्टीप्लाई कॉस थीटा में करनी है, तो क्या आएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब साइन के थीटा की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे कॉस के थीटा और साइन थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसके अलावा अब इस रो की मल्टीप्लाई दोनों कॉलम में होगा, तो माइनस का साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसकी यहाँ पर होगी तो माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस के थीटा, ठीक है। अब इसकी यहाँ पर होगी माइनस का साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, और इसकी यहाँ पे होगी तो कॉस थीटा और कॉस के थीटा, ठीक है। मल्टीप्लाई हो चुकी है। इसके बाद अब हमें इसके बाद इस्तेमाल करना होगा ट्रिगोनोमेट्री के जो फार्मूले होते हैं उनका, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मूले भी इस्तेमाल होंगे वो मैंने इधर लिख दिए हैं। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे ए लिखना था, ठीक है। अगर 11th के ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद नहीं हैं तो उन्हें ज़रूर याद कर लीजिए। 11th की बुक आपके पास हो गई NCERT, तो उनमें से याद कर लीजिएगा। पेज 84 और 83 पर ये फार्मूले लिखे हुए हैं 11th क्लास की NCERT में, ठीक है। ये क्योंकि ये बार बार हर चैप्टर में इस्तेमाल होंगे 12th के, तो इनका याद होना बहुत ज़रूरी है। जो जितने भी फार्मूले इन दोनों पेज पे लिखे हैं सारे याद होने ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका बना, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बना। तो कॉस ए ये और बी है के थीटा प्लस थीटा, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। किसका बन रहा है ये फार्मूला, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी, तो ए हमने थीटा को ले रखा है और बी हमने के थीटा को ले रखा है, ठीक है। और वैसे भी यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, किसी को भी ए ले लो किसी को भी बी। यहाँ से माइनस कॉमन निकलने के बाद ये प्लस बन जाएगा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो फिर से ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनेगा, साइन ए प्लस बी, ठीक है। माइनस कॉमन निकालने के बाद साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनेगा वहाँ पे। अब यहाँ आ जाओ ज़रा, देखो कॉस ए कॉस बी और प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका बनेगा, कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, ठीक है। समझ गए इतनी बात। तो ये वाले फार्मूले हमने यहाँ पे लगाए। इसके बाद यहाँ से थीटा कॉमन आ जाएगा, थीटा कॉमन आने के बाद अंदर क्या बचेगा, के प्लस वन। इधर से भी थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, के प्लस वन। इधर भी थीटा कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, के प्लस वन। और इधर भी थीटा कॉमन आ जाएगा तो अंदर रह जाएगा, यहाँ पर प्लस आना था, थीटा कॉमन आने के बाद यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, के प्लस वन, ठीक है। तो इस तरह से अब चेक कर लेते हैं कि जो लाना था वो आया कि नहीं आया। जितने भी n हैं सब जगह के प्लस वन आना चाहिए, तो आ चुका है। थीटा मैंने आगे की साइड लिख रखा है तो उसको पीछे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जितने भी n थे सबकी जगह क्या आ चुका है, के प्लस वन। एंड में वही स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, देयरफॉर द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर के प्लस वन, और उसके बाद हैंस बाय PMI, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक जैसे ही 4 सवाल करवा दिए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आप PMI का कोई भी सवाल अगर एग्ज़ाम में आ जाता है मैट्रिक्स का तो उसको गलत कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बाकी की जो बची हुई एक्सरसाइज है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर समझ में कुछ नहीं आता तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजा करें। नंबर व्हाट्सएप का बार बार लिखता हूँ, ये नंबर है, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।